दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसी रानी जिसने जीवन भर दुख, संघर्ष और बलिदान सहा, लेकिन जब भगवान स्वयं उसके सामने खड़े हुए और कहा, माँ, मुझसे कुछ भी मांग लो, तब उसने सुख, समृद्धि, लंबी उम्र या शांति नहीं बल्कि आजीवन दुख का वरदान मांगा। हाँ, ये कहानी है महारानी कुंती की, पांडवों की माता, जिनकी जिंदगी महाभारत से भी ज्यादा रोमांचक और रहस्यमयी रही। आज हम उनकी अद्भुत जीवन गाथा में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों उन्होंने भगवान कृष्ण से ऐसा विचित्र वरदान मांगा जो कोई सामान्य इंसान सोच भी नहीं सकता। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये यात्रा आपको भावनाओं, रहस्यों और आध्यात्मिक ज्ञान की गहराइयों में ले जाएगी, जहां हर मोड़ पर एक नया चमत्कार छुपा है। महारानी कुंती का असली नाम प्रथा था और वे राजा शूरसेन की पुत्री थीं। बचपन में ही उन्हें अपने चाचा कुंती भोज को दान कर दिया गया, जहां से उनका नाम कुंती पड़ा। यहीं से उनकी किस्मत का पहला रहस्यमयी अध्याय शुरू हुआ। एक दिन ऋषि दुर्वासा उनके महल में पधारे। कुंती ने उनकी अत्यंत श्रद्धा और सेवा से मन जीत लिया। प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया, किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त करने की शक्ति। यह वरदान सुनने में तो अद्भुत था, पर कुंती को नहीं पता था कि यही शक्ति आगे चलकर उनके जीवन में सुख से ज्यादा दुख का कारण बनेगी। क्योंकि चमत्कार हमेशा वरदान नहीं होते, कई बार वे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा भी बन जाते हैं। कुंती अभी युवा ही थीं और जिज्ञासावश उन्होंने ऋषि दुर्वासा के दिए मंत्र का प्रयोग कर डाला। उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और तुरंत ही तेजस्वी सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए। सूर्यदेव ने कहा कि उनके आह्वान का फल उन्हें पुत्र रूप में मिलेगा, और तभी कुंती की गोद में एक दिव्य कवच कुंडलधारी बालक प्रकट हुआ। यही थे कर्ण। लेकिन समाज के डर, अविवाहित होने की लाज और राजमहल की मर्यादा के कारण कुंती को उस नवजात को गुप्त रूप से त्यागना पड़ा। सोचिए, एक माँ जो पहली बार अपने बच्चे को गोद में ले और तुरंत उसे नदी की धारा में बहा दे। ये दर्द कुंती के दिल में जीवन भर कांटे की तरह चुभता रहा। यहीं से उनके जीवन का दुखों का सफर शुरू हुआ, जो आगे चलकर और गहराता गया। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के युवराज पांडु से हुआ। पांडु एक वीर और धर्मनिष्ठ राजा थे, लेकिन एक दुर्भाग्य ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। शिकार के दौरान एक ऋषि को अनजाने में बाण से मार देने पर पांडु को श्राप मिला, यदि वे किसी स्त्री के समीप आए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु ने यह श्राप सुनते ही राजपाट त्याग दिया और वनवास का जीवन चुना। वहीं उन्होंने कुंती को वह रहस्य बताया जो केवल वे जानती थीं, देवताओं को बुलाकर संतान प्राप्त करने का वरदान। पांडु की इच्छा से कुंती ने धर्मराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को जन्म दिया। बाद में माद्री के आग्रह पर अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार कुंती पांचों पांडवों की मां बनी। लेकिन यह मातृत्व भी आसान नहीं था, क्योंकि आगे उन्हें अपने बच्चों के लिए राजमहल की जगह जंगलों की धूल और दुहक का जीवन देखना था। कौरवों की ईर्ष्या चरम पर थी। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों को खत्म करने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई। उन्हें वाराणावत में एक भव्य महल में भेजा गया, जो पूरी तरह ज्वलनशील लाख और घी से बना था। योजना थी कि रात में महल में आग लगाकर पांडवों को जला दिया जाए। लेकिन विदुर की चेतावनी ने कुंती और पांडवों को समय रहते सतर्क कर दिया। भीम ने गुप्त रूप से एक सुरंग खोदी, और जिस रात आग लगाई गई, वे उस सुरंग से निकलकर बच निकले। दुनिया को लगा कि पांडव जलकर मर गए हैं, लेकिन वास्तव में वे अज्ञातवास में चले गए। कुंती के लिए यह पल डर और राहत का मिला जुला अनुभव था। बेटों को खोने का भय और बचाने की जीत, दोनों एक साथ। अज्ञातवास के कठिन वर्षों के बाद पांडव गुप्त रूप से एक ब्राह्मण के वेश में रहते थे। तभी पंचाल देश में महाराज द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया। शर्त थी, एक विशाल धनुष चढ़ाकर घूमते हुए चक्र के बीच से मछली की आंख भेदना। सभा में उपस्थित सभी राजकुमार प्रयास करते रहे,
लेकिन असफल रहे। तभी अर्जुन ने ब्राह्मण के वेश में होते हुए भी वह असंभव कार्य कर दिखाया और द्रौपदी का स्वयंवर जीत लिया। जब वे घर लौटे और कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं, तो कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, जो भी लाए हो पांचों में बांट लो। इस वचन को निभाने के लिए द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। लेकिन यहीं से दरबार, राजनीति और अहंकार की जंग शुरू हुई, जो महाभारत युद्ध का बीज बन गई। हस्तिनापुर लौटने के बाद पांडवों को कौरवों के साथ राज्य का आधा हिस्सा मिला, जहां उन्होंने इंद्रप्रस्थ बसाया। लेकिन दुर्योधन और शकुनी की जलन यहीं खत्म नहीं हुई। शकुनी ने पासे के खेल में युधिष्ठिर को फंसाया और वे एक एक करके अपना राज्य, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी तक को दांव पर हार बैठे। सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास हुआ, एक ऐसा क्षण जिसने न केवल पांडवों को बल्कि कुंती के हृदय को भी आग में झोंक दिया। कुंती उस समय महल में नहीं थी, लेकिन जब खबर पहुंची तो उनका दिल टूट गया। दुर्योधन की शर्त के अनुसार पांडवों को 13 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। कुंती अपने बेटों और बहू के इस अपमान का बदला लेने के लिए भीतर ही भीतर जल रही थी। लेकिन उन्हें पता था ये युद्ध टाले नहीं टलने वाला था। कौरव और पांडवों के बीच का तनाव अंततः कुरुक्षेत्र के मैदान तक पहुंचा। युद्ध से ठीक पहले कुंती ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास की धारा बदल दी। उन्होंने गुप्त रूप से कर्ण से मुलाकात की। हाँ, वही कर्ण जिसे जन्म के तुरंत बाद उन्होंने नदी में बहा दिया था। कुंती ने कर्ण को सच बताया कि वह उनका सबसे बड़ा बेटा है और पांडवों का ही रक्त है। उन्होंने कर्ण से युद्ध में पांडवों का साथ देने की विनती की, लेकिन कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन के प्रति वफादारी निभाने का निर्णय लिया। हाँ, उन्होंने यह वचन दिया कि युद्ध में वे केवल अर्जुन से ही भिड़ेंगे और बाकी पांडवों को नहीं मारेंगे। यह रहस्य कुंती के दिल पर बोझ बन गया, एक माँ और एक रानी के कर्तव्य के बीच का सबसे कठिन चुनाव, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पीड़ा था। 18 दिनों तक चले महाभारत युद्ध ने कुरुक्षेत्र को शवों का मैदान बना दिया। अंत में पांडव विजयी हुए, लेकिन यह जीत कुंती के लिए सबसे बड़ा शोक लेकर आई। कर्ण, उनके सबसे बड़े पुत्र, अर्जुन के हाथों मारा गया। युद्ध के बाद जब पांडवों ने कर्ण के असाधारण पराक्रम और त्याग के बारे में सुना, तब कुंती ने रोते हुए सच बताया, कर्ण तुम्हारा ही भाई था। पांडव यह सुनकर स्तब्ध रह गए। जीत की खुशी पल भर में राख बन गई और हर ओर मातम छा गया। कुंती के हृदय में यह दर्द हमेशा के लिए घर कर गया कि उन्होंने अपने ही बेटे को अपने दूसरे बेटों के हाथों मरते देखा। यह क्षण उनके जीवन का सबसे गहरा घाव बन गया, जिसे समय भी कभी नहीं भर सका। युद्ध समाप्त हुआ, हस्तिनापुर में शांति लौटी, लेकिन कुंती के मन में खालीपन और पीड़ा का सागर उमड़ रहा था। एक दिन भगवान कृष्ण उनके पास आए और प्रेम पूर्वक बोले, माँ, अब तो आपका दुख समाप्त हो चुका है, मुझसे जो भी चाहो वर मांग लो। ये सुनकर हर कोई सुख, वैभव या लंबी उम्र मांगता, पर कुंती ने कुछ ऐसा कहा जिसने कृष्ण को भी स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे आजीवन दुहक ही दीजिए, क्योंकि जब जब मैंने जीवन में दुहक देखा है, तब तब मैंने केवल आपका स्मरण किया है। सुख में लोग आपको भूल जाते हैं, पर मैं आपको कभी नहीं भूलना चाहती। कृष्ण उनकी भक्ति और त्याग से भावुक हो उठे और बोले, माँ, आपका यह वरदान भी आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। कुंती ने अपने दुख को ईश्वर से जुड़ने का सेतु बना लिया था। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने राज्य संभाल लिया, लेकिन कुंती ने राजमहल की चकाचौंध में रहना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गंधारी और धृतराष्ट्र के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। हिमालय की शांत गोद में उन्होंने अपने शेष जीवन को तपस्या और ध्यान में बिताया। कुंती जानती थीं कि उन्होंने जितना भी जीवन जिया, वह बलिदान, त्याग और कर्तव्य के लिए था, न कि व्यक्तिगत सुख के लिए। अंततः एक दिन वन में लगी आग ने उन्हें अपनी लपटों में समा लिया।
लोग कहते हैं वह आग उनके लिए अंत नहीं, बल्कि उस मोक्ष की शुरुआत थी जिसे पाने के लिए उन्होंने जीवन भर ईश्वर का स्मरण किया। कुंती की कहानी हमें सिखाती है, सच्ची महानता सुख में नहीं बल्कि दोहक में भी ईश्वर को याद रखने में है। दोस्तों, अगर इस जानकारी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।